श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंध, ये 29वां अध्याय, श्लोक नंबर 15 से पाठ करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्लोक नंबर 13 से ही शुरू करते। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि चेदिराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर से उनका पार्षद हो गए। माने दिव्य शरीर से पार्षद हो गया। ये प्राकृत शरीर छोड़ दिया। ये जो जिस शरीर में अभी हम हैं, ये प्राकृत शरीर है। और सूक्ष्म शरीर जब कोई दिव्य रूप धारण कर लेता है तो वो अप्राकृत हो गया। ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और उसके गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी हैं, ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और उसके गुणों से अतीत, प्रकृति और प्रकृति के गुणों से जो परे की बात है, भगवान श्री कृष्ण की प्यारी हैं। ऐसे जो भगवान हैं उसकी जो प्यारी, जो प्रकृति और प्रकृति के गुणों से परे हैं और उनसे अनन्य प्रेम करती हैं, वे गोपियां उन्हें प्राप्त हो जाएं। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं। परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी बुद्धि विनाश, प्रमाण प्रमेय और गुण गुणी भाव से रहित हैं। यह बुद्धि बोल दिया मैंने, वृद्धि है। वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी जो वृद्धि होती है या विनाश होता है, प्रमाण और प्रमेय और गुण गुणी भाव से रहित हैं। वे अचिंत्य अनंत अप्राकृत परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। अचिंत्य है, अनंत अप्राकृत है, परमात्मा परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने ये जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है,
उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। लीला के सहारे अपना परम कल्याण साधन करे। भगवान अवतार लेते हैं, लीला करते हैं। भक्त लोग भगवान के उन स्वरूपों का चिंतन करके, उनकी लीलाओं का चिंतन करके, उनकी महिमा, गुण गुण जो है उनका चिंतन करके भगवान में चित्त लगा देते। तो इसलिए साधारण जीव भी उनको प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो या भय का हो, स्नेह, नातेदारी या सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाएं, वे भगवान से ही जुड़ती हैं। इसलिए वृत्तियां भगवनमय हो जाती हैं। कितना अच्छा समाधान है। चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाएं, चाहे काम से, क्रोध से या भय से, अथवा स्नेह, नातेदारी या सौहार्द का हो, कोई भी संबंध हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाएं, वे भगवान से ही जुड़ती हैं। इसलिए वृत्तियां भगवनमय हो जाती हैं। जब भगवान से जुड़ती हैं तब वृत्तियां ही शुद्ध हो जाती हैं और उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। बहुत साल पहले की बात है। कुछ लड़के जो वृंदावन में मैंने देखे, वो गोपी बन के नृत्य करते थे और मेरे को बड़ा अजीब लगता था वो बात, और मैं कुछ ना कुछ बोल देता था उनको। तो धीरे धीरे समझ में आने लगा, नहीं ये ठीक कर रहे हैं। जीव की चंचलता कैसी भी हो, परंतु परमात्मा परक हो रही है ना, शुद्ध वो कर देंगे भगवान। चित्त तो जुड़े। इसलिए हमारा सनातन जो है ना, वो बड़ा रहस्यमयी है। और ये भी आपने देखा कि इतने प्रकार के साधन होते हैं, गिने नहीं जा सकते, और सभी अपने आप में प्रसन्न हैं, उनको अच्छा लगता है। तो किसी भी भाव से, किसी विचार से हम परमात्मा से जुड़ जाएं, तो बात समझने वाली है कि
साधारण जीव के पास तो होता ही कुछ नहीं है ना। साधारण बुद्धि होती है, ज्ञानमयी बुद्धि तो होती नहीं। और श्रद्धा इससे कहीं प्राप्त नहीं होती। श्रद्धा और विश्वास जो हुए वो भवानी शंकर, माता भवानी और शंकर का स्वरूप है विश्वास, और श्रद्धा माता पार्वती। तो श्रद्धा जीव को हृदय में प्राप्त होना इस सरल बात नहीं है। भगवत कृपा ही हो तभी संभव है। कोई साधारण बात नहीं श्रद्धा और विश्वास होना। तो तो जीव के पास ये भी नहीं है। तो अच्छा है वो जैसा भी है, वो उधर जा तो रहा है ना, और शुद्ध भगवान कर देंगे। परीक्षित तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्त को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। जोगेश्वर जोगेश्वरों के भी ईश्वर अजन्मा भगवान के लिए भी यह कोई आश्चर्य की बात है? अर्थात ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अरे, उनके संकल्प मात्र से बोहे के इशारे से सारे जगत का परम कल्याण हो सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियां, देखो भगवान किस तरह से प्रेम कर उनको प्रेम रखते हैं, उनके प्रति कैसी आदर बुद्धि रखते हैं। ब्रज की अनुपम विभूतियां, गोपियां मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं। तब उन्होंने अपने विनोद भरी वाक चातुरी से उन्हें मोहित करते हुए कहा, राम, क्यों ना हो, मोहित करते हुए कहा, क्यों ना हो, भूत भविष्य और वर्तमान के जितने वक्ता हैं उनमें वे ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक चातुरी से उन्हें मोहित करते हुए कहा, क्यों ना हो, भूत भविष्य और वर्तमान के जितने वक्ता हैं उनमें वे ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं। इसे ऊपर वाक चातुरी को लेकर के नीचे का आधा श्लोक लिखा है। तो उनमें भाग चातुरी होगी ही और सबसे श्रेष्ठ होगी, ये भाव है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? ब्रज में तो सब कुशल मंगल है ना? कहो, इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सुंदरी गोपियों, रात का समय है, ये स्वयं ही बड़ा भयावना होता है, और इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें ना देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति, पुत्र और भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे। तुम नहीं मिलोगी तो वो ढूंढेंगे।
उन्हें भय में ना डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इस वन की शोभा को देखा। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से यहाँ रंगा हुआ है। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से यह रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो और यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाले शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए ये वृक्षों के पत्ते तो इस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तो तुम लोगों ने ये सब कुछ देख लिया। अब देर मत करो, शीघ्र से शीघ्र ब्रज में लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्री हो और स्वयं भी सती हो। जाओ, अपने पतियों की और सतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो, तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गौओं के बछड़े रो रंभा रहे हैं। बच्चे रो रहे हैं और बछड़े रवा रहे। उन्हें दूध पिलाओ, गोएं दूहो, अथवा यदि मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई। ये तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वे पातकी को छोड़कर और किसी भी प्रकार के पति का परित्याग ना करें। देखो, यह स्पष्ट हो गया। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वे पातकी को छोड़कर और किसी भी प्रकार के पति का परित्याग ना करें। जिसका पतन हो ही चुका है विचार से, व्यवहार से, है? वो तो पातकी हुआ ना। ऐसे पति को त्याग कर सकती हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो उसका त्याग ना करें। इसका फल ये होगा कि उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। भले ही वह बुरे स्वभाव वाला, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धन ही क्यों ना हो। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय ही है। कृष्ण अच्छी तरह जीव को साफ सुथरा करके लेते हैं। देखिए, कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय ही है। इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोक में अपयश होता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ क्षणिक है ही, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट है। मोक्ष आदि की तो बात ही कौन करे। यह साक्षात परम भय
नरक आदि का हेतु है। गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। हम्म, यही है बात। अगर प्रेमी दूर है तो विरह बढ़ता है, चित्त और अधिक लगता है, नए नए भाव उत्पन्न होते हैं। और प्रेमी पास ही बैठा है तो क्या कोई भाव नहीं आएगा। तो सबके कीर्तन, उन सबके कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ। चतुर शिरोमणि तो है ही कृष्ण, क्योंकि चतुरों को भी चतुराई देने वाले कृष्ण हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह अभिप्राय भाषण सुनकर गोपियां उदास खिन्न हो गईं। सत्य ये बात है कि उनमें और भाव तीव्र करना चाहते हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह अभिप्राय भाषण सुनकर गोपियां उदास खिन्न हो गई, उनकी आशा टूट गई। वे चिंता के अथाह एवं अपार समुद्र में डूबने उतराने लगी। उनके बिंबाफल उनके बिंबाफल पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल अधर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांस से सूख गए। उन्होंने अपने मुंह नीचे की ओर लटका लिए। वे पैरों पैरों वे पैर के नखों से धरती कुरेदने लगी। नेत्रों से दुख के आंसू बह बहकर काजल के साथ वक्षस्थल पर पहुंचने और वहां लगी हुई केसर को धोने लगी। अब देखिए ना, शुरुआत कैसे हुई। भगवान ने अपनी बंसी के स्वर काम बीज से प्रेरित कर दिए। ये तो घर का काम कर ही रही थी। तब देखिए, इस पूरा आपको जितना भी इसमें रस और ज्ञान और प्रेम वो दिखेगा। बहुत सुंदर पाठ है ये। नेत्रों से दुख के आंसू बह बहकर काजल के साथ वक्षस्थल पर पहुंचने और वहां लगी हुई केसर को धोने लगे। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वे कुछ बोल न सकी, चुपचाप खड़ी रह गईं। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की ये निष्ठुरता से भरी बात सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय सी मालूम हो रही थी, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गईं। आंसुओं के मारे आंसुओं के मारे रुंध गईं। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसू पोंछे
और फिर प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगी, रोते हुए गला भरा है और कहने लगी प्रणय को, मैंने एक प्रकार से रोष प्रकट करने लगी। गोपियों ने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो, तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो। फिर से कोप में क्या बोल रही, इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा ये कहना है कि अपने पति, पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है, अक्षरशः ठीक है, माने सत्य है। परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के पद चरम लक्ष्य हो। अर्थात जो वो सब धर्म करना है, किसके लिए करना है? तुम्हारे लिए करना है। सब उपदेशों के चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो, तुम्हारी समस्त शरीरधारियों के तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो। आत्म ज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद पति पुत्र आदि से क्या प्रयोजन है? क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। और फिर कहती है अनित्य, एक होता है नित्य जो सदा रहता है, और फिर कहती है जो अनित्य है, एवं दुखद पति पुत्र आदि से क्या प्रयोजन है? और जो दुखद है पति पुत्र आदि से क्या प्रयोजन है हमारा? परमेश्वर इसलिए हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो। कमल लाइन, चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलहाती लता का छेदन मत करो, माने उसको काटो मत। जो आशा रूपी लता है उसको काटो मत। मनमोहन, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, इसी से हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे। परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा वह चित्त लूट लिया। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी।
तुम तो सुख स्वरूप हो ना, परंतु अब तो हमारी गतिमति निराली ही हो गई। देखिए, भगवान को अ, अपनी श्रद्धा के कारण कितना अच्छा जानती है। कहती हैं, तुम सुख स्वरूप हो ना। तो वास्तव में भगवान ही सुख स्वरूप है। जैसे हमारा आत्मा सुख स्वरूप है, परमात्मा सुख स्वरूप है। परंतु अब तो हमारी गतिमति निराली हो ही गई है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर, हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं है, नहीं हट रहे हैं। फिर हम ब्रज में कैसे जाएं? और यदि वहां जाएं भी तो करें क्या? प्राण वल्लभ, हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धधका दी है। उसे तुम अपने अधरों की रसधारा से बुझा दो। नहीं तो प्रियतम, हम सच कहते हैं, तुम्हारी विरह व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीर जला देंगे और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगी। यही विश्राम करते हैं, क्योंकि समय हो गया। तो बड़े आराम से पाठ करने वाला है। इस तरह का पाठ है, समझ के करने वाला, ये जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।